विश्व की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर्स आप सभी का महिंद्रा 305 ऑर्चर्ड ट्रैक्टर खरीदने पर हार्दिक अभिनंदन करती है। ये ट्रैक्टर एरिका नट, शुगरकेन हॉलेज, जनरल एग्री जैसे एप्लीकेशंस के लिए कामयाब है। साथ ही ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी के सभी काम जैसे रोटावेटर, प्लाव, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल जैसे एप्लीकेशंस भी कामयाबी के साथ कर सकते हैं। आइए नजर डालते हैं ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशंस पर। अगर हम इंजन की बात करें तो ये ट्रैक्टर 28 एचपी के दमदार इंजन के साथ उपलब्ध है। ये इंजन पावरफुल तो है ही, साथ में महिंद्रा ट्रैक्टर्स माइलेज के मास्टर भी हैं। इस ट्रैक्टर में पार्शियल कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हुआ है। ये ट्रैक्टर 6 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड के साथ उपलब्ध है। साथ ही ये ट्रैक्टर सिंगल स्पीड पीटीओ में उपलब्ध है। इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी 1200 किलोग्राम है और ये ट्रैक्टर कैट 1 और कैट 1 की नियमावली अनुसार बनाए गए हैं। इंटरकल्चर एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक्टर की लंबाई, ऊंचाई, व्हील बेस, ट्रैक विड्थ और टर्निंग रेडियस पर खास ध्यान दिया गया है। दिया गया चार्ट आपको एप्लीकेशन सूटेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी देगा, जिसकी सहायता से आप अपने ट्रैक्टर से ज्यादा फायदा ले पाएंगे। हम आपको इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे जो ट्रैक्टर के विभिन्न इंप्लीमेंट्स से सर्वोत्तम सेवा प्राप्त करने के लिए मददगार साबित होगी। इन सभी जानकारियों को आप ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि ट्रैक्टर के सही व सुरक्षित इस्तेमाल के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं। इससे आप ट्रैक्टर से लंबे समय तक काम ले सकते हैं। साथ ही आपकी पैसों की बचत भी होती है। आइए अब विस्तार से जानें। आइडेंटिफिकेशन। ट्रैक्टर के फेंडर पर लगी प्लेट पर ट्रैक्टर का मॉडल तथा सीरियल नंबर लिखा होता है। इंजन पर भी यह नंबर रहता है। ये आपके ट्रैक्टर की पहचान है। ट्रैक्टर पर जगह जगह पर कुछ जरूरी सूचनाएं दी गई हैं। इनको अवश्य पढ़ें और इन सूचनाओं का पालन करें। माउंटिंग। याद रखें, ट्रैक्टर पर चढ़ने तथा उतरने के लिए हमेशा बाईं तरफ का इस्तेमाल करें। सीट एडजस्टमेंट। सीट को स्टीयरिंग के पास या दूर ले जाने के लिए सीट के फ्रेम पर लगे बोल्ट्स को लूज करें और सीट को आगे या पीछे जरूरत के अनुसार सेट करें। इसके पश्चात बोल्ट्स को कस दें। सीट सस्पेंशन एडजस्टमेंट। चालक अपने वजन अनुसार सीट सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग टेंशन बढ़ाने के लिए इस नॉब को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं और स्प्रिंग टेंशन कम करने के लिए इस नॉब को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। चेक्स बिफोर स्टार्टिंग ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चालू करने से पहले ये सुनिश्चित करें स्पीड लीवर और रेंज लीवर न्यूट्रल पोजीशन में हो, पीसी और डीसी लीवर लोअर मोस्ट पोजीशन में हो, पीटीओ लीवर न्यूट्रल पोजीशन में हो। सुनिश्चित करें कि हैंड थ्रॉटल लो स्पिन पोजीशन में हो और हैंड ब्रेक एंगेज कंडीशन में हो। स्टार्टर स्विच। घड़ी की दिशा में चाबी घुमाने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बैटरी चार्ज इंडिकेटर और इंस्ट्रूमेंट पैनल पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। स्प्रिंग फोर्स पर चाबी आगे घुमाने से इंजन चलने लगेगा और बैटरी चार्ज इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। साथ ही ऑयल प्रेशर बढ़ने के बाद कुछ ही क्षणों में
इंस्ट्रूमेंट पैनल पर लगा ऑयल प्रेशर इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। इंजन स्टार्ट होते ही स्टार्टर चाबी को छोड़ दें। चेतावनी, स्टार्टर मोटर फेलियर से बचने के लिए 30 सेकंड से अधिक समय तक स्टार्टर को लगातार क्रैंक न करें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आइए अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जानकारी लेते हैं। बैटरी चार्ज इंडिकेटर। स्टार्टर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर बैटरी इंडिकेटर की लाइट जल उठेगी और इंजन स्टार्ट होते ही ऑफ हो जाएगी। यदि ये लाइट ऑफ नहीं हो तो देखें कि फैन या ऑल्टरनेटर बेल्ट ढीली या टूटी तो नहीं। अगर बेल्ट ठीक हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या उनके अधिकृत सर्विस सेंटर से सिस्टम की जांच कराएं। लो इंजन ऑयल प्रेशर इंडिकेटर। स्टार्टर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर ग्लो और इंजन स्टार्ट होते ही ये ऑफ हो जाएगा। यदि लाइट ऑफ न हो तो इंजन ऑयल लेवल जांच लें। यदि ऑयल लेवल कम हो तो टॉप अप करें। उसके बावजूद लाइट ऑफ न हो तो नजदीकी महिंद्रा एंड महिंद्रा डीलर या इसके अधिकृत सर्विस सेंटर में इस प्रणाली की जांच कराएं। आरपीएम मीटर। इस मीटर की सुई इंजन की गति को आरपीएम में दर्शाती है। आरपीएम वैल्यू निकालने के लिए पॉइंटर को 100 द्वारा गुणा करें। उदाहरण, यदि रीडिंग 15 दिखाता है तो वास्तविक इंजन आरपीएम वैल्यू 15 गुणा 100 बराबर 1500 है। आवर मीटर। यह मीटर घंटों में इंजन के चलने को रिकॉर्ड करता है, जिससे सर्विस मेंटेनेंस में मदद मिलती है। जब इंजन चल रहा हो तो यह ऑल्टरनेटर सिग्नल द्वारा संचालित होता है। फ्यूल लेवल इंडिकेटर। इस इंस्ट्रूमेंट की सुई बताती है कि टैंक में डीजल लगभग कितना है। जब भी सुई लाल क्षेत्र में जाए, टैंक में डीजल भर ले। कूलेंट टेम्परेचर गेज। इस इंस्ट्रूमेंट की सुई इंजन कूलेंट तापमान बताती है। सुई सफेद या हरे क्षेत्र में रहनी चाहिए। अगर सुई लाल हिस्से में पहुंचती है तो लोड को हटाएं तथा इसे निम्न आइडल पर 1 से 2 मिनट के लिए चलाएं और फिर इंजन को बंद करें। इसे ठंडा होने दें और फिर समस्या के कारण का पता लगाएं। हाई बीम इंडिकेटर। ये तभी काम करता है जब स्टार्टर स्विच ऑन हो। ये 4 अवस्थाओं वाला लाइट स्विच है। पहली अवस्था, सभी लैंप ऑफ हैं। दूसरी अवस्था, इससे टेल लैंप, अगले सिग्नल लैंप तथा इंस्ट्रूमेंट अथवा गेज लैंप संचालित होते हैं। तीसरी अवस्था, दूसरी अवस्था में बताए गए सभी लैंप ऑन रखती है तथा हेडलाइट की डिप्ड बीम स्थिति संचालित करती है। चौथी अवस्था, दूसरी अवस्था में बताए गए सभी लैंप ऑन रखती है तथा हेडलाइट को मेन बीम स्थिति में संचालित करती है। टर्न इंडिकेटर LH एंड RH। टर्न इंडिकेटर टॉगल स्विच को दाईं ओर दबाने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दाईं सिग्नल लाइट जलेगी। टर्न इंडिकेटर टॉगल स्विच को बाईं ओर दबाने पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर बाईं सिग्नल लाइट जलेगी। हैजर्ड स्विच। आपात स्थिति में या ट्रैक्टर के बंद पड़ जाने पर आगे तथा पीछे के साइड इंडिकेटर लैंप संचालित करने के लिए इसे नीचे दबाएं। हॉर्न ऑपरेशन। स्टीयरिंग व्हील कैप को दबाकर हॉर्न को बजाया जाता है। प्लाव लैंप स्विच। ये स्विच प्लाव लैंप को संचालित करता है। फ्यूज बॉक्स।
इसमें मौजूद फ्यूज विभिन्न इलेक्ट्रिकल सिस्टमों को संचालित करता है। फ्यूज बॉक्स के कवर पर फ्यूज के बारे में जानकारी दी गई है। हमेशा सही एम्पियर वाले फ्यूज का ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर स्पेयर फ्यूज दिया गया है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 पोल सॉकेट। 7 पोल सॉकेट के इस्तेमाल से आप ट्रेलर के लाइट्स, टर्न सिग्नल और अन्य उपकरण चला सकते हैं। कंट्रोल्स, क्लच पेडल। गियर शिफ्ट करते समय या ब्रेक्स लगाते समय क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। क्लच पेडल को जरूरत के हिसाब से ही दबाना चाहिए। क्लच पेडल पर पैर रखकर ट्रैक्टर चलाने से क्लच जल्दी घिस जाता है, इसलिए क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर कभी ना चलाएं। समय समय पर क्लच पेडल का फ्री प्ले जांच लेना चाहिए। ब्रेक पेडल। ट्रैक्टर में LH और RH दो अलग अलग ब्रेक पैडल्स हैं, जिनका इस्तेमाल खेत में औजारों के साथ ट्रैक्टर को दाईं और बाईं ओर मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परंतु ध्यान रहे कि सड़क पर चलते समय दोनों पैडल्स को लॉक करें। हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक के इस्तेमाल के लिए कृपया ब्रेक पेडल को दबाएं और हैंड ब्रेक के नॉब को दबाकर हैंड ब्रेक को खींचें। हैंड ब्रेक निकालते समय ब्रेक पेडल हल्का सा दबाएं और हैंड ब्रेक नॉब को दबाकर नीचे ले जाएं। सावधान, ट्रैक्टर खड़ा करते समय उसका हैंड ब्रेक लगाना न भूलें। ट्रैक्टर आगे बढ़ने से पहले हैंड ब्रेक रिलीज करना बहुत जरूरी है। हैंड एक्सेलरेटर। इस लीवर को हैंड एक्सेलरेटर कहते हैं। खेत में फिक्स्ड RPM पर ट्रैक्टर चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। फुट एक्सेलरेटर। सड़क पर ट्रैक्टर चलाते समय गति बढ़ाने और घटाने के लिए फुट एक्सेलरेटर का उपयोग किया जाता है। रेंज लीवर। इस लीवर की मदद से हाई लो गियर चुना जा सकता है। हाई गियर में 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर और लोअर गियर में भी 3 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गतियां संभव हैं। ट्रैक्टर को बंद करने के बाद इस लीवर को हमेशा न्यूट्रल में रखें। गियर लीवर। इससे आवश्यकता अनुसार गियर लगाया जा सकता है। इस ट्रैक्टर में 8 गियर स्पीड्स मिलती हैं, 6 फॉरवर्ड तथा 3 रिवर्स, जो अन्य किसी भी कंपटीशन ट्रैक्टर में नहीं है। आप स्पीड पाने के लिए जिस गियर में ट्रैक्टर चलाते आ रहे हैं, संभव है कि वो गियर इस ट्रैक्टर में लगाने से आपको वो स्पीड न मिले। वो स्पीड उसके आगे या पिछले वाले गियर में हो, इसलिए ये गियर स्पीड को जानना जरूरी है। ये चार्ट आपको किस ऑपरेशन में कौन सा गियर रखना चाहिए ये चुनने में मदद करेगा। ये ध्यान में रखें कि ट्रैक्टर गियर के साथ ट्रैक्टर की सही गति चुनना महत्वपूर्ण है। सही इंजन RPM पर सही गियर का चुनाव। इंजन RPM और गियर का सही मैचिंग होना जरूरी है। चेतावनी, हॉलेज में कभी भी कम इंजन RPM पर या ट्रैक्टर की कम स्पीड पर हाई गियर का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से गियर बॉक्स में आवाज आएगी एवं ईंधन की भी अधिक खपत होगी। यदि ट्रैक्टर की स्पीड कम हो तो लो गियर का इस्तेमाल करें। PTO लीवर। ये PTO लीवर है। क्लच दबाकर इसे एंगेज और डिसएंगेज करें। इंजन के रेटेड RPM पर PTO पर 540 RPM प्राप्त होगा। अटैच इंप्लीमेंट टू ट्रैक्टर।
उपकरण को समतल जमीन पर खड़ा रखेंगे तो उसे जोड़ने में आसानी होगी। उपकरण के बीच और सामने ट्रैक्टर खड़ा करें। आगे बताए गए तरीके से उपकरण में 3 पॉइंट लिंकेज जोड़ें। बाईं ओर के निचले लिंक से उपकरण को जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल एडजस्टमेंट के उपयोग से टॉप लिंक को उपकरण से जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। टर्न बकल के उपयोग से दाईं ओर के निचले लिंक को उपकरण में जोड़ें और उपकरण लिंच पिन लगाएं। इस ट्रैक्टर में अधिक सेंसिटिविटी के लिए 2 छिद्र वाला बेल क्रैंक दिया गया है। टॉप लिंक को इस प्रकार जोड़ना है। ऊपरी छिद्र इंप्लीमेंट की ढुलाई और सख्त मिट्टी पर इस्तेमाल के लिए, निचला छिद्र हल्की मिट्टी पर इस्तेमाल के लिए, जैसे कि लेवलिंग, सीड ड्रिल इत्यादि। अब दोनों बाईं और दाईं लिंक की लंबाई एक हो, यह सुनिश्चित करें। इससे आपका उपकरण जमीन से समांतर रहेगा। चेक चेन टर्न बकल व्यवस्था की मदद से हिलना डुलना बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये 1.5 से 2 इंच से अधिक न हो। टॉप लिंक और चेक चेन प्लेट को लॉक कर दें। ट्रैक्टर की बेहतरीन कार्यकुशलता के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इस लाल वाले नॉब लीवर को डीसी लीवर और काले वाले नॉब लीवर को पीसी लीवर कहते हैं। पीसी लीवर उपकरण को ऊपर या नीचे उठाने तथा जरूरत अनुसार गहराई पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीसी लीवर खेत की मिट्टी के अनुसार प्राप्त की गई गहराई को बरकरार रखता है। आइसोलेटिंग वाल्व या रिस्पॉन्स वाल्व लॉक। आइसोलेटिंग वाल्व का इस्तेमाल उपकरण को एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने के समय करते हैं। औजार को ढोते समय औजार को सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं, आइसोलेटिंग वाल्व को लॉक करें, दोनों लीवर्स को नीचे की पोजीशन की तरफ रखें। औजार को फिर से इस्तेमाल करने से पहले आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करना ना भूलें। ऐसा ना करने पर हाइड्रोलिक सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। आइए अब ट्रैक्टर के अंदर क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। हुड ओपनिंग। ट्रैक्टर का बोनट खोलने के लिए दाएं और बाएं तरफ से लैच को ऊपर करें और लॉक पिन को हटाएं। इससे हुड अनलॉक हो जाएगा। हुड को हाथ से ऊपर उठाएं। ड्राई एयर क्लीनर। प्राइमरी एयर क्लीनर को समय समय पर साफ करें। एयर क्लीनर बोल को अनलॉक करें। प्राइमरी एलिमेंट को बाहर निकालें। प्राइमरी एलिमेंट को साफ करने के लिए कंप्रेस्ड एयर को अंदर से बाहर की ओर मारना चाहिए। प्राइमरी एलिमेंट को कभी भी टायर या जमीन पर पटक कर साफ न करें। ऐसा करने से एलिमेंट डैमेज हो सकता है और इससे धूल मिट्टी हवा के साथ इंजन के अंदर जाकर उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। याद रहे, कभी भी सेफ्टी एलिमेंट को साफ न करें। एयर क्लीनर की देखभाल से संबंधित सभी जरूरी सूचनाएं और जानकारी इस एयर क्लीनर स्टिकर पर दी गई है। इसे ध्यान से पढ़ें और समझ लें। सावधान, ट्रैक्टर धोते समय इंजन चालू नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एयर क्लीनर से इंजन में पानी जाकर भारी नुकसान हो सकता है। अधिक धूल मिट्टी का काम करते समय एक अतिरिक्त प्राइमरी एलिमेंट अपने पास रखना उचित है। इंजन ऑयल डिपस्टिक। इंजन में ऑयल की मात्रा नियमित अंतराल पर चेक करें।
ट्रैक्टर बंद करके 10 मिनट बाद डिप स्टिक निकालें। इसे कपड़े से साफ करें, फिर डिप करें और सुनिश्चित करें कि तेल की मात्रा दिखाए गए अधिकतम और न्यूनतम निशान के बीच में है। अगर इंजन ऑयल न्यूनतम निशान से नीचे हो तो ही इंजन में तुरंत ऑयल डालें। ध्यान रहे कि कंपनी निर्धारित ऑयल ही डालें। ये ऑयल सभी महिंद्रा डीलरशिप में उपलब्ध है। कूलिंग सिस्टम थ्रेश गार्ड को निकालें। और कंप्रेस्ड एयर या ब्रश से साफ करें। कूलिंग सिस्टम रेडिएटर, ये रेडिएटर है। ये इंजन के तापमान को संतुलित रखता है। ये रेडिएटर कैप है जिसमें 2 सीलिंग रिंग होती हैं। ये रेडिएटर को सील करके सिस्टम में दबाव बनाए रखती हैं। गलती से भी रेडिएटर कैप या सील हटाकर ट्रैक्टर नहीं चलाएं। इससे इंजन सीज हो सकता है। रेडिएटर को जरूरत पड़ने पर कंप्रेस्ड एयर से साफ करें। हवा को रेडिएटर के पीछे से मारें ताकि धूल मिट्टी आगे से निकल जाए। रेडिएटर फिन्स को कभी भी कपड़े से साफ ना करें, इससे फिन्स डैमेज हो सकते हैं। इसे हमेशा ब्रश से हल्के से साफ करें। इंजन गर्म होने पर रेडिएटर कैप कभी भी ना खोलें, यह हानिकारक हो सकता है। कूलिंग सिस्टम रिकवरी बॉटल, रेडिएटर में बार बार कूलेंट भरना ना पड़े, इसके लिए कूलेंट रिकवरी बॉटल दी गई है। इस बॉटल में अधिकतम और न्यूनतम 2 निशान हैं। कूलेंट को हमेशा इन 2 निशान के बीच में ही रखना चाहिए। रिकवरी बॉटल में हमेशा रेडी मिक्स कूलेंट ही डालें। याद रखें, सादा पानी या गंदा पानी रेडिएटर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है। फ्यूल सिस्टम, डीजल हमेशा प्रतिष्ठित पेट्रोल पंप से ही भरवाएं ताकि डीजल में मिलावट का कम से कम खतरा हो। डीजल भरने के लिए कभी भी केमिकल वाला कैन या ड्रम इस्तेमाल न करें। डीजल टैंक की कैप पर हवा बाहर जाने के लिए छेद दिए गए हैं। किसी भी हालत में डीजल टैंक कैप पर कोई कपड़ा या प्लास्टिक नहीं रखना चाहिए ताकि वो हवा के दबाव में कोई रुकावट पैदा न करे। अपना काम खत्म करके शाम के समय ही डीजल भरवाएं, जिससे डीजल टैंक में पानी बनने की संभावना कम हो जाती है और डीजल पंप की उम्र बढ़ती है। फ्यूल फिल्टर, हमेशा रेकमेंड किया हुआ ही फ्यूल फिल्टर प्रयोग करें। ध्यान दें कि नियमित अंतराल पर डीजल फिल्टर से पानी निकाल दिया करें। डीजल टैंक में एक ड्रेन टैप होता है जिसे खोलकर वहां पर जमा पानी निकाला जा सकता है। साफ डीजल की सप्लाई के लिए फीड पंप के नीचे एक छलनी या फिल्टर होता है। हर 50 घंटों के बाद इसकी नियमित सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले फ्यूल कॉक को बंद करें और फीड पंप फिल्टर निकालकर इसे अच्छी तरह साफ करें। इसे फिट करते समय ध्यान रहे कि स्प्रिंग नीचे अंदर की ओर और ऊपरी रिंग कटा या टूटा हुआ ना हो। इसे दोबारा फिट करते समय उतना ही कसिए ताकि डीजल लीक ना हो। ज्यादा कसने से यह टूट सकता है। मरम्मत आदि के बाद ऑफ किए हुए फ्यूल कॉक को ऑन करें।
डीजल के प्रवाह को दोबारा चलाने के लिए फीड पंप को हाथ से भी चला सकते हैं। ट्रैक्टर बैटरी। ट्रैक्टर की बैटरी की सुरक्षा और नियमित जांच बहुत जरूरी है। बैटरी को ब्रश से साफ करें और फिर जमा मिट्टी को कपड़े से साफ करें। ध्यान रहे, बैटरी के दोनों टर्मिनल पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों ही साफ हों। इन पर जंग न लगे, इसके लिए पेट्रोलियम जेली या वैसलीन का इस्तेमाल करें। पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप द्वारा सप्लाई किए गए तेल से चलता है। स्टीयरिंग को पूरी तरह मोड़ने पर यह सिस्टम प्रेशर में आता है, जिससे सिस्टम पर लोड पड़ता है। ज्यादा समय तक स्टीयरिंग को इस पोजीशन में रखने से इसकी ऑयल सील इत्यादि फेल हो सकती है। पावर स्टीयरिंग सिलेंडर। मिट्टी के काम जैसे पडलिंग, इंटरकल्चर आदि करने के बाद पावर स्टीयरिंग सिलेंडर रॉड को ठीक तरह से साफ करना चाहिए, अन्यथा मिट्टी जमकर सील को डैमेज कर सकती है। ट्रांसमिशन ऑयल डिपस्टिक। ट्रांसमिशन ऑयल लेवल चेक करने के लिए डिपस्टिक को 22 नंबर के स्पैनर से खोलें और ऑयल की मात्रा चेक करें। टायर्स। खेत में ट्रैक्टर चलाते समय अगले पहिए में 33 पाउंड और पिछले पहिए में 14 पाउंड हवा होनी चाहिए और सड़क पर अगले पहिए में 33 पाउंड और पिछले पहिए में 29 पाउंड हवा होनी चाहिए। ओवर इन्फ्लेशन यानी जरूरत से ज्यादा हवा भरना। ये गलत धारणा है कि टायरों में हवा जितनी ज्यादा होगी ट्रैक्टर पर उतना ज्यादा लोड डाल सकते हैं। जरा देखिए कि हवा जरूरत से ज्यादा हो तो क्या होता है। ऐसा करने से टायर का सिर्फ बीच वाला हिस्सा ही जमीन के साथ जुड़कर चलता है, जिससे वो भाग जल्दी घिस जाता है और आपके टायर को नुकसान पहुंच सकता है। जरूरत से ज्यादा हवा भरने से टायर पंक्चर होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। अंडर इन्फ्लेशन यानी जरूरत से कम हवा भरना। जब टायर में हवा का दबाव जरूरत से कम होता है तब टायर दोनों साइड से मुड़ जाता है, जिससे यह हिस्सा कमजोर हो जाता है और घिस जाता है। और देखिए किस तरह टायर के किनारे जमीन से ज्यादा जुड़े हुए हैं। इससे टायर के बाहरी हिस्से भी जल्दी घिस जाते हैं। टायर में हवा का सही दबाव जानने के लिए उसे तभी चेक करें जब वो ठंडा हो। गर्म टायर गलत रीडिंग बता सकता है। बैलेस्टिंग। अलग अलग एप्लीकेशन में ट्रैक्टर का संतुलन बनाए रखने के लिए ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों में अतिरिक्त वजन लगाना जरूरी होता है। टायर और जमीन की पकड़ मजबूत बनाने के लिए आप पिछले टायर में 3/4 तक पानी भर सकते हैं। आइए देखते हैं कि बैलेस्टिंग किस तरह की जाती है। पिछले पहिए को जैक से ऊपर उठाएं। टायर की नली को 12 बजे की पोजीशन में रखें और वाल्व निकालकर पानी भरें। पानी भरने के बाद टायर को घुमाएं और नली को 2 बजे की पोजीशन में लाएं। अतिरिक्त पानी निकल जाने के बाद वाल्व लगाकर टायर में नियमानुसार हवा भरें। OIB। इस ट्रैक्टर में OIB यानी ऑयल में डूबे हुए ब्रेक्स हैं। ये काफी कार्यकुशल, भरोसेमंद और लॉन्ग लाइफ वाले हैं। चेतावनी: केवल कंपनी निर्धारित ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अलग अलग हाइड्रोलिक ट्रॉलियां न जोड़ें। ढलान पर ट्रैक्टर का इंजन बंद करके कभी न चलाएं। ट्रैक्टर ग्रीजिंग। सभी ग्रीजिंग पॉइंट्स को
हर 50 घंटों पर नियमित रूप से ग्रीस करें। टूल बॉक्स, इसमें आम मरम्मत में लगने वाले सारे औजार कंपनी की ओर से दिए जाते हैं। सर्विस मेंटेनेंस, सर्विस खर्चे में 25% की सीधी बचत। किसान भाइयों, महिंद्रा ट्रैक्टर्स के साथ आप लगातार ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि 2 सर्विस के बीच आपको मिलेगा 400 घंटे का अंतराल। इसी वजह से आपको सर्विस खर्चे में 25% की सीधी बचत मिलती है। ग्राहक को ट्रैक्टर की 6 लेबर फ्री सर्विस मिलती है। इन सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए अधिक जानकारी महिंद्रा डीलर से लें या ऑपरेटर मैनुअल को अच्छी तरह पढ़ें। फ्यूल सेविंग टिप्स, ईंधन बचाने के लिए ध्यान देने योग्य बातें। इंजन की स्पीड को अचानक बढ़ाना या घटाना नहीं चाहिए। उपकरण के अनुसार गियर लगाएं और इंजन की रफ्तार सेट करें। ट्रैक्टर कम स्पीड में चलाने के लिए लो गियर का इस्तेमाल करें। क्लच पर पैर रखकर ट्रैक्टर न चलाएं। हाइड्रोलिक ड्राफ्ट नियमानुसार रखें। खेत में चलाते समय उचित प्लानिंग करें ताकि ट्रैक्टर घुमाने में वक्त कम लगे। अच्छी क्वालिटी और रेकमेंडेड उपकरण का ही इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर को ओवरलोड न करें। घिसा हुआ टायर बदलें और टायर में हवा नियमानुसार रखें। टोल फ्री सर्विस, अगर आप दी हुई ट्रैक्टर सर्विस से असंतुष्ट हैं या आपको कोई ट्रैक्टर संबंधी परेशानी है जिसका हल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। वारंटी पॉलिसी, इस ट्रैक्टर के साथ 2 साल या 2000 घंटे की प्राइमरी वारंटी दी जाती है और 4 साल और 4000 घंटे की एक्सटेंडेड वारंटी का प्रावधान है। कृपया ऑपरेटर मैनुअल को अवश्य पढ़ें। दिखाए गए पुर्जे ओरिजिनल इक्विपमेंट यानी OEM या प्रोप्राइटरी पार्ट्स हैं जिनकी वारंटी कंपनी के नियमानुसार होती है। इन पुर्जों पर कंपनी की तरफ से वारंटी नहीं दी जाती। ट्रैक्टर खरीदते समय वारंटी पॉलिसी को ठीक से पढ़ना और उसे ठीक से समझ लेना अति आवश्यक है। वारंटी पॉलिसी का पूर्ण विवरण ऑपरेटर मैनुअल में दिया गया है। वारंटी संबंधित किसी भी जानकारी हेतु महिंद्रा डीलरशिप से संपर्क करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने ट्रैक्टर से अच्छी सेवाएं ले सकें। इसके लिए हम आपके साथ हैं और हमेशा आपका सहयोग करेंगे। अगर कोई संदेह हो तो हमें जरूर बताएं। महिंद्रा परिवार आपकी और आपके परिवार की कामयाबी और खुशहाली की शुभकामना करता है।